वास्तु को वास्तविकता के साथ और रिजल्ट के साथ कितना % आप जोड़ कर देंगे? बिना वास्तु के कोई भी विधा काम नहीं करती, कोई विधा काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ वास्तु में ताकत है, वास्तु में ताकत है सब कुछ करने की। हर मेंबर के हिसाब से हमको दिशाएं चेक करनी होगी, या जो घर का मुखिया होगा उसके हिसाब से हमको सारी दिशाओं को देखना होगा? कुछ नहीं सर, किसी के हिसाब से कुछ मत देखिए, आप डायरेक्शंस के हिसाब से देखिए। आपने अगर मल्टी स्टोरी में लेना है सिंग लीजिए, और अगर आपने इंडिविजुअल हाउस बनाना है तो आप सिंग बनाइए। बड़ा इम्पैक्ट शारीरिक तौर पे हमको दिखाई देता है या मानसिक तौर पे हम ग्रसित हो जाते हैं वास्तु के खराब होने से? चीजें अगर खराब वास्तु है बिगड़ने लगती हैं, और अगर अच्छा वास्तु है सुधरने लगती है। रिश्तों को किस कदर डेंट वास्तु की वजह से पड़ता है? सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक क्लाइंट ने हमें बुलाया, उसने कई करोड़ रुपए लगा के अपना घर बनाया और सारा गलत बना दिया। 2 दिन में घर छोड़ देते हैं लोग, 2 दिन में घर छोड़ देते हैं लोग। कोई अगर भगवान इस दुनिया में है वो उतर के आ जाए और वो कहे मैं बदल दूंगा, नहीं बदल सकता। कितना मुश्किल आपके लिए होता है उनको कहना कि यहाँ से बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा? हमने एक को कहा कि तुम इस कमरे को छोड़ के इस कमरे में यहाँ बेड लगा लो। ये तो हो ही नहीं सकता जी, यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटर वाइब्स हमारी देने के लिए हम तत्पर हैं, और वो नेगेटिव हो रहा है, उसको कोई बचा नहीं सकता। वो अभिशाप तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। घर की मल्टीपल एंट्रीज क्या सही होती हैं? अगर आपकी 3 एंट्री हैं, 4 एंट्री हैं, तो वो अपना अपना इफेक्ट आपको देगी। हमने उनको बोला जी आपके यहाँ अब बेटा आएगा, इस टाइम पे आएगा। ज्योतिष को छोड़ दें और वास्तु कर लें तो चल जाएगा काम? एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा शख्स भिखारी को से भी बदतर जिसका भाग्य हो, उसको पार्क में सुला दो, उसको पार्क में सुला दो। करोड़पति बनने से तो रोक ही नहीं सकता कोई। घर की कौन सी दिशा में पार्क एकदम परफेक्ट होता है? नॉर्थ ईस्ट 91, 92, 93, 94 जितने लोग हैं वो सभी। आपके यहाँ कोई कमरा नहीं है जो बेटे बहू को दिया जा सके। पूजा के लिए आप इतने चिंतित मत होइए कि पूजा मंदिर इधर लगाए हैं उधर लगाए, नहीं भी लगाएंगे चलेगा। जिंदगी बिना मंदिर के भी चलती है, जिंदगी बिना मंदिर के भी चलती है। कर्जा ना हो कुछ कर सकते हैं, या हो गया तो जल्दी उतार सकते हैं? सर मेरी गारंटी है, सर मेरी गारंटी है, जिसका ओपन है ना, जिसका ओपन है ना, या तो कर्जा वो लेगा ही नहीं, और अगर कर्जा लेगा मेरी गारंटी है सर आराम से उतर जाएगा। हर सफल इंसान जानता है कि उसकी जिंदगी को कैसे ट्रैक पे लाया जाए, कभी दिशाओं के जरिए, कभी एनर्जी के जरिए, कभी कुछ और उपायों के जरिए। लेकिन जब वो हार जाता है और समझ नहीं आता, तो फिर उसको एक काम करना चाहिए, अपने घर को स्कैन करना चाहिए वास्तु की नजर से। तो वास्तु की नजर से घर को स्कैन करिए और समझिए कि कहां पे असल में दिक्कत आ रही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। और अगर आप ये नहीं समझ पाते तो फिर वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट जो आता है आपके लिए हर शुक्रवार शाम 6 बजे, मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ है हमेशा की तरह वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, वास्तु को लेकर आपने कई सारी बातें हमें समय समय पे समझाई हैं, लेकिन वास्तु को वास्तविकता के साथ, व्यवहारिकता के साथ और रिजल्ट के साथ कितना % आप जोड़ कर देखते हैं? आपके इस सवाल का जवाब इसमें छिपा है कि 7 समद की मसी करूं, लेखन सब बनराई, और कागज सब धरती करूं, हरि गुण लिखा ना जाए। तो जहां हरि का नाम आया वहां आप वास्तु कर दीजिए। तो इसमें अनंत संभावनाएं हैं, और बिना वास्तु के कोई भी विधा काम नहीं करती, कोई विधा काम नहीं करती। आप ले आइए ना, न्यूमेरिकली आप कर लीजिए अपने आप को फिट, और घर आपका खराब है, आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी पापड़ बेल लीजिए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वास्तु में ताकत है सब कुछ करने की। तो जैसा आपने अभी थोड़ा सा इंट्रो दिया था, उसमें एक शायर ने लिखा है कि अपने गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपने गम लेके कहीं और ना जाया जाए, चलो यूं करते हैं घर की चीज़ों को सजाया जाए। मंदिर बहुत दूर है घर से, मंदिर बहुत दूर है घर से, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इसलिए अगर आप अपने घर को दुरुस्त कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए जीवन में आपने सबसे बड़ा काम कर लिया, और जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देख पाएंगे आप। तो अगर आपने जीवन में कुछ करना है तो वास्तु तो सुधारना पड़ेगा ही। लेकिन सर, कई बार लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि भाई हम जब घर खरीदते हैं तो हर मेंबर के हिसाब से हमको दिशाएं चेक करनी होगी, या जो घर का मुखिया होगा
उसके हिसाब से हमको सारी दिशाओं को देखना होगा। कुछ नहीं सर, किसी के हिसाब से कुछ मत देखिए, आप डायरेक्शंस के हिसाब से देखिए। हम्म आपने अगर घर लेना है, आपने अगर मल्टी स्टोरी में लेना है, साउथ फेसिंग लीजिए। और अगर आपने इंडिविजुअल हाउस बनाना है तो आप नॉर्थ फेसिंग बनाइए या ईस्ट फेसिंग बनाइए। हम्म तो किसी मेंबर के हिसाब से चेक नहीं करना। हम्म आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम सब मुसाफिर हैं इस दुनिया के अंदर। हम्म हम किस किस के हिसाब से देखेंगे? हम्म तो कुछ नहीं देखना आपने, आप नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग हाउस देखिए और साउथ फेसिंग देखिए। आप अगर मल्टी स्टोरी में तो उसमें रहिए। तो सर आज तो वास्तु साहित्य वाला हो रहा है। ठीक है, लेकिन सर वास्तु खराब हमारा है, हम समझते हैं कि दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन पहला इम्पैक्ट या बड़ा इम्पैक्ट शारीरिक तौर पे हमको दिखाई देता है या मानसिक तौर पे हम ग्रसित हो जाते हैं वास्तु के खराब होने से? शुरुआत तो मानसिक से होती है जी। हम्म। आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है वास्तु के हिसाब से, फिर वो शरीर पे आती है, फिर वो आपके पूरे सिनेरियो पे, पूरे बिजनेस पे, पूरे वर्किंग पे, बच्चों पे, सब पे हावी हो जाता है। और धीरे धीरे चीज़ें अगर ख़राब वास्तु है बिगड़ने लगती हैं, और अगर अच्छा वास्तु है सुधरने लगती हैं। तो ऐसा इम्पैक्ट आता है इसका। लेकिन सर रिश्तों को किस कदर डेंट वास्तु की वजह से पड़ता है? सब कुछ बिगड़ जाएगा सर। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े बड़े हाउस बना के रह रहे हैं, ऊपर की मंजिलें खाली पड़ी हैं और नीचे उन्होंने बड़ा लेविश हाउस बना रखा है। और जब उनकी कहानी अंदर की सुनने को मिलती है, इतनी पेनफुल जीवन उन्होंने जिया होता है, तो अल्टीमेटली उनको सलाह दी जाती है ऊपर सोने की। और जब ऊपर सोते हैं तो उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। अच्छा। तो इसलिए सर आपने भी शायद नोटिस किया होगा, मुझे भी जो हमारा स्टाफ है बताता है कि इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने हम पॉडकास्ट देख के चेंजेस किए और उनकी लाइफ बदल गई। तो आपने भी ऐसे देखे होंगे, लोगों को ऐसा होने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन सर अभी हालिया एक विजिट की तस्वीरें मैं कुछ आपकी देख रहा था, और शारीरिक और मानसिक इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बहुत अजीब सी एक विकृत उन महिला के पैर में बीमारी थी। सर उस विजिट के बारे में अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज बताइए ना। सर ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे इस बात को, क्योंकि हमें अंदर तक हम हिल गए थे उनकी पोजीशन देख के। अच्छा। तो इसलिए शायद मैडम ने एक फ़ोटो उनके पैर की डाल दी थी। उन्होंने एक हाउस लिया और बहुत वेल ऑफ थे। जब वो हाउस लिया उन्होंने, धीरे धीरे उस हाउस में उनके चीज़ें बिगड़ने लगी और उनको जो है फीवर हुआ, सिर्फ मात्र फीवर हुआ छोटा सा। और फीवर होने के बाद कई दिन तक रहा, फीवर नहीं उतरा, तो डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स के पास गए तो जब उन्होंने कहा जी रीढ़ की हड्डी में हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस वजह से फीवर है। उनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया, उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई। तो इस तरीके से उनकी वाइफ की भी लेग्स में प्रॉब्लम, उनके भी प्रॉब्लम, तो और बड़ी सारी समस्याएं। बड़ा खराब वास्तु उस घर का, बहुत भयंकर वास्तु। और वो लगभग 20 साल से वास्तु कंसल्टेंट को यूज़ कर रहे थे। किसी ने उन्हें ये बात नहीं बताई। हमने कुछ दुरुस्त करवाया उनके यहाँ, तो बता रहे थे जी बड़े सारे जितने कंसल्टेंट हैं मैंने यूज़ कर रखे हैं। उन्होंने टेप भी लगा रखी थी, तारे भी डाल रखी थी, सब कुछ किया हुआ था। अच्छा, आपसे पहले सबको टेस्ट कर चुके थे? अच्छा। तो अल्टीमेटली उनको समझाया गया, कुछ बताया गया, तो और मकान छोड़ने की हिदायत दी गई। तो क्योंकि वो हाउस जब स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ सर्जरी काम होती है, अदरवाइज हमारे पास कोई क्योर नहीं है। अच्छा। तो ऐसा चलता है। और एक केस हमारे पास ऐसा आया, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएं और ठीक हो जाए। हमारे पास एक टूल होता है आपको दुरुस्त करने का, वास्तु। और वास्तु आपके घर से होता है। अब एक क्लाइंट ने हमें बुलाया, उसने कई करोड़ रुपए लगा के अपना घर बनाया और सारा गलत बना दिया, और इतना भयंकर बना दिया कि उनकी जिंदगी तो नरक के समान हो जाएगी। अच्छा। अब वहां हमारे पास क्या क्या है, हम कुछ कर नहीं सकते, या तो घर छोड़ो या तोड़ो। सही बात है। अब इतना बड़ा विशाल हाउस बना दिया, इतने उसमें बेडरूम थे, शायद 9-10 बेडरूम और ये और वो।
तो खैर उन्हें कुछ सलाह दी गई कि जी आप ऊपर एक रूम बना के उसमें रहना शुरू करें। हमसे वो उम्मीद करते हैं कि जी हम पता नहीं क्या कर देंगे। हमारे पास कोई ऐसा जंतर मंतर नहीं है कि हम कोई पान सुपारी या ऐसी चीज़ दे के उनको बदल दें, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। हम तो वास्तु ठीक करते हैं और वास्तु से जीवन सुधरता है, सिंपल सी थ्योरी है। तो हमसे लोग ज़्यादा उम्मीद ना करें इस बात की कि हम किसी भी कंडीशन में उनको सुधार देंगे। यस, अगर वास्तु हमने जो बोला है आप कर लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सुधरने से रोक दे। कोई अगर भगवान इस दुनिया में है वो उतर के आ जाए और वो कहे मैं बदल दूंगा, नहीं बदल सकता। तो ये वास्तु तो सर ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवानों के घर, हम मंदिर भी दुरुस्त करते हैं, वहाँ भी बड़ी सारी विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कोई ऐसी ताकत नहीं है सिवाय वास्तु के जो आपको सुधार सके। आप कर लीजिए ना, जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है जी। लेकिन सर आप बोलते हैं कि हम कुछ ना हो पाने की स्थिति में घर बदलने की सलाह देते हैं। यस सर जब पहली सलाह किसी को किसी का घर छोड़ने की मिलती है, आपको लगता है वो मान जाते हैं या आपको उल्टा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं कुछ देख लीजिए अगर ऐसे ही कुछ हो जाए? सर, 2 दिन में घर छोड़ देते हैं लोग, 2 दिन में। और घर छोड़ के जैसा हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, या तो उनके पास कोई दूसरा अपना हाउस होता है वो सजेस्ट करते हैं, या वो रेंट पे चले जाते हैं और उनको रिजल्ट मिलते हैं। बहुत केस, मतलब मैं आप बता नहीं सकता, शायद डेली एक केस हम ऐसा हमें हैंडल करना पड़ता है और उन्हें रिजल्ट मिलते हैं। तो जिसने अपने आप को, अपने बच्चों को सुधारना है ना सर, वो कुछ नहीं देखता। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो और रोज हमारे पास एक केस की एवरेज डेली की है, एक केस ऐसा आता ही है जिसको हम बोलते हैं घर छोड़। तो अपना घर लेने में तो बड़ी अनसर्टेनिटी है सर। है जी, है, पर फिर भी हमारे पास ऑप्शन तो होती है ना। हम अपना हाउस रेंट पे दे देते हैं और दूसरे हाउस रेंट पे लेके रहने देते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे ग्रोथ होती है फिर उस घर को बेचते हैं और दूसरा नया घर लेते हैं वास्तु के हिसाब से। यस। तो ऐसी संभावनाएं तो बन जाती हैं। तो इसलिए सर, अगर आपका वास्तु दुरुस्त नहीं है, आप जो मर्जी कर लीजिए। लेकिन सर अक्सर हमें वो डॉक्टर पसंद नहीं आते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, कड़वी गोलियां देते हैं। हमें वो पसंद आते हैं जो अच्छी अच्छी बात करते हैं और मुस्कुराते हुए मीठी मीठी गोलियां देते हैं। सर अगर किसी के घर पे आप जाते हैं तो कितना मुश्किल आपके लिए होता है उनको कहना कि यहाँ से बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा? सर मुश्किल बहुत होता है, पर कहना पड़ता है, हमारे लिए मजबूरी है। हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। अल्टीमेटली हम इंसान हैं सर, तो हमें भी तकलीफ होती है बोलते हुए। तो कई लोग सामने वाले हमें गलत तरीके से लेते हैं और करते हैं, पर वो उनकी चीज़ें ठीक नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती और उन्हें वो तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो इसलिए सर, और दूसरी बात यह है कि हम अगर किसी को ऐसा कुछ बोल रहे हैं और उसने कर लिया तो डेफिनेटली बदलाव तो जीवन में आएगा ही। मैं अभी एक केस मैंने किया था, शायद 5-6 दिन हुए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते के बाद पोजीशन बताना। कल उनकी कॉल आती है मेरे पास। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये चीज़, कहते हैं हाँ जी कुछ है। मैंने कहा कितना? 0.00001%? कहते हैं नहीं जी, 20 से 25% का फर्क है। अच्छा, कितने दिन में सर? 5 दिन में। अच्छा। कहते हैं ये बेटे में फर्क है, मैडम में फर्क है, मेरे अंदर चेंजेस आ गए हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है, बड़ी सारी चीजें हमें अब कुछ लाइव नजर आ रही है, लाइव। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं सर। आप देखेंगे, अगर आप उस पर भी देखेंगे, आप पॉडकास्ट पे नीचे जैसे मैम मुझे निकाल के देती हैं कुछ कमेंट, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सर आप कहते हैं कि वास्तु आपको सही निर्णय नहीं लेने देता अगर खराब होता है तो। सर अगर कोई खराब घर में रह रहा है और आप वहां जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि घर बदलना है, तो आपकी बात क्यों मानेगा? वो तो खराब वास्तु में रहता है। आपने बहुत पते की बात पकड़ी है। हमारे साथ ऐसा होता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सामने वाला खराब वास्तु में रह रहा है। अब वो खराब वास्तु में रह रहा है तो उसकी जो
उसका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव है। हम उस नेगेटिव माइंड सेट के अंदर जाके उसको हम दुरुस्त करने की बात करते हैं, हाँ। तो नेगेटिव है, वो मानेगा ही नहीं। हम्म, आप कर लीजिए ना जो मर्जी। ये बात है। हमने एक को कहा कि तुम इस कमरे को छोड़ के इस कमरे में यहाँ बेड लगा लो, ये तो हो ही नहीं सकता जी, यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो मेरे गेस्ट रहते हैं। तो अगर ऐसा एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है और ऐसी भावनाएं हैं तो कोई ताकत दुनिया की सुधार नहीं सकती आपको। आप खुद तो सुधरने का प्रयास करेंगे ना। आप जब ये आपके मन में आएगा कि यस मैंने सुधरना है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और ठीक हो जाएगा। दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई नहीं खानी जी मुझे ठीक कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए सर, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब सामने वाला आदमी नेगेटिव है, उसका वास्तु खराब है, हम उसे हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें दो स्थितियां होती हैं। एक तो वो एडमेंट रहता है अपनी बात पे, और दूसरा ये होता है वो सरेंडर कर देता है कि जी मुझे आप जैसे बोलोगे करूँगा। तो हमें दो तरीके के लोग मिलते हैं जिनके खराब वास्तु। जो सरेंडर कर देते हैं उनके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आता है, और जो एडमेंट हो जाते हैं उनको हम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, तो उनका कोई कुछ जीवन में नहीं सुधार सकता। और कई बार क्या होता है कि वो हमारे लिए या किसी भी कंसल्टेंट के लिए कोई सामने वाला कुछ बोल रहा होता है या मन में पाप के भाव ले आता है। अब क्या होता है, हमारी जो वाइब्स होती हैं, जब हम किसी का अच्छा करने के लिए जा रहे हैं और वो हमारे लिए बुरे भाव मन में ला रहा है, तो उसको तो एक पुराने जमाने में कहावत होती है श्राप देने की। वो श्राप हमारी वाइब्स होती हैं। जब हमारी वाइब्स, बेटर वाइब्स हमारी उसको देने के लिए हम तत्पर हैं और वो नेगेटिव हो रहा है, उसको कोई बचा नहीं सकता सर। वो अभिशाप तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर उसने हमारे मन को जरा सा भी त्रास दिया तो सर वो भुगतेगा। कोई वास्तु भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, वो बदल ही नहीं पाएगा अपना वास्तु। तो इसलिए ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं कि आदमी अगर इस तरीके के इस लेवल पे काम कर रहा है, सामने वाला बहुत ख़राब है और हमारी बात को नहीं सुनना चाहता, नहीं फॉलो करना चाहता, कोई नहीं बचा सकता सर। फिर तो वो टेप वाले, रंग वाले आएंगे, लूट के ले जाएंगे, या वो कहीं जाएंगे, लुटते रहेंगे। और लुटते हैं लोग, हमें बताते हैं जी हमने इसको बुलाया, उसको बुलाया, उसने ऐसा बताया, ऐसा, लुटते हैं। तो वो उसी एक ट्रैक में फंसे रहेंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है, परेशान लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड सेट है, वो पहली उम्मीद यही करते हैं कि कुछ हल्का फुल्का बता जाए और उससे ही कुछ हो जाए, हल्का फुल्का वही रंग टेप। यस। तो सर अगर जिसे सही होना ही नहीं है तो वो बुला के फिर एडमिन क्यों होता है? कुछ लोग होते हैं ऐसे, और मैं समझता हूँ जो आजकल नई जनरेशन है वो ऐसा करती है। अच्छा, जो लोग पुराने लोग हैं उनमें थोड़ा सा फिर भी समझ जाते हैं। हाँ, फिर भी उनके अंदर थोड़ी सी पेशेंस होती है। तो जो नई जनरेशन है उसमें ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे हाउसेज में हमने देखा है कि मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। आप बालकनी के रास्ते से भी एंट्री कर जाते हैं, आप मेन स्टेयर से भी एंट्री कर जाते हैं, कहीं कोने से एक और एंट्री होती है। किसी भी घर की मल्टीपल एंट्रीज क्या सही होती हैं? क्या होता है सर, हमने एक जगह एक एंट्री चेंज करवाई और हमने उनको बोला जी आपके यहाँ अब बेटा आएगा और बेटा इस टाइम पे आएगा। हमने उनको टाइम बताया, एंट्री चेंज कराई। एंट्री चेंज कराए हुए अभी शायद हुए थे 5-6 महीने। तो जब उनके यहाँ बेटा आया, बच्चे का जन्म हुआ, वो जन्म जो हमने टाइम बताया था उससे अलग आ गया। अच्छा, वो कब आया? जो पुरानी एंट्री थी, जो पुरानी एंट्री थी उसके हिसाब से उसका जन्म हो गया। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंट्री इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी 3 एंट्री हैं, 4 एंट्री हैं, तो वो अपना अपना इफेक्ट आपको देगी। इसलिए कोशिश करें कि एंट्री एक रहे। और ऐसा जनरली ये 2-3-4 एंट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है ग्राउंड फ्लोर वाले जो हाउस होते हैं उनके अंदर होता है, क्योंकि अब जब हम ऊपर चले जाते हैं वहाँ फ्लैट्स में एक एंट्री होती है। तो इसलिए उसमें आप समझ बूझ के अपनी एंट्री को एक्टिवेट करें। आपकी जो एंट्री एक्टिवेट ज़्यादा होगी वही काम करेगी। लेकिन सर किसी के घर की 3 एंट्री हैं, तो असर कौन सी एंट्री डालेगी, जो खराब वाली होगी या जो बेहतर वाली होगी?
कोई भी डाल सकते हैं जिससे आप ज़्यादा आते जाते हैं, अच्छा। जिसको आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम्म उस एंट्री का इफेक्ट आएगा। हम्म। और एंट्री आप कहते हैं कि अगर ग्राउंड फ्लोर है और नीचे से घर बना हुआ है तो फिर नॉर्थ की बढ़िया होती है। नॉर्थ की बढ़िया, और फ्लैट में अगर आप हैं तो फिर साउथ साउथ की। ऑल टाइम फेवरेट। जी जी। ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वास्तु के साथ अगर हम ज्योतिष का भी एक कॉम्बो बना लें तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है जिंदगी, या सिर्फ हम ज्योतिष को छोड़ दें और वास्तु वास्तु कर लें तो चल जाएगा काम? देखिए, वैसे एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु पॉसिबल नहीं है। हम्म कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें वास्तु के हिसाब, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चेक करने पड़ते हैं, तब हम उनका वास्तु सेट करते हैं। अच्छा। तो इसलिए भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी वास्तु हो जाए। जिस वास्तु कंसल्टेंट को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो नहीं कर सकता सर, वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी मस्ट है। इसमें हमें बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमें जब आप हाउस एंटर कर रहे हैं तो, हाउस बना रहे हैं तो, और आपके अपने प्लैनेट्स, आपकी अपनी ऊर्जाएं किस तरीके की हैं, आपको कौन सा रूम सेलेक्ट करना है, किस रूम में देना है, किस रूम के कलर होने चाहिए, किस टाइप के कलर होने चाहिए, कहाँ कहाँ डोर होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सेट करनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर आदमी के लिए। हम घर का मेन डोर एक आदमी के हिसाब से सेट नहीं कर सकते। हम कम एटलीस्ट उसके जो रूम का डोर है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए विदाउट एस्ट्रोलॉजी तो पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है वास्तु करना। लेकिन बिना वास्तु के एस्ट्रोलॉजी हो जाती है? नहीं। अच्छा। आज तक एस्ट्रोलॉजी को ऑथेंटिसिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसीलिए कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है वास्तु की। आपके किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन को वास्तु चेंज कर देगा। आप देखिए ना, आज क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर कैसे बात करते हैं कि जी आज से 2030 तक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। वो 100-200 चीज़ें गिनवा देंगे, तो कुछ तो होगा। तो पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजर मानता ही नहीं। आप सटीक सी एक भविष्यवाणी कीजिए ना, पता चले कि यस आपकी कोई कैलकुलेशन है। एक बात। दूसरी बात, जब हम एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बिना वास्तु के एस्ट्रोलॉजी कर लेंगे, तो संभव ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी के 3 आयाम होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी मैंने आपकी पर्सनल की, वो की एक संहिता होती है, उसके अंदर हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। अच्छा। वो तो संभव है, पर आपकी अगर पर्सनल एस्ट्रोलॉजी हम कर रहे हैं वो बिना वास्तु के संभव नहीं है। आप करते रहिए ना, आप बोलते रहिए जी ये आदमी भिखारी है, ये फलाना है, ढमकाना है, लाओ दे दो उसको, मैं घर देता हूँ, आप उसकी एस्ट्रोलॉजी बदल देंगे हम, अगर वो राजाओं की तरह ना बिहेव करने लग जाए। एक चीज़ और देखेंगे आप, देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स, एक भूमि होती है ब्लैक सॉइल, एक शख्स वहां रहता है, तो वहां वो कामगार है, उसने अपनी भूमि बदली, चेंज की, वो चला गया वैश्य भूमि में। वही कामगार जो कल मजदूरी करता था, कुछ करता था, वो जाके अपना व्यापार शुरू कर देता है। आपको एक नहीं, मेरे ख्याल से लाखों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। एक छोटा सा आदमी वहाँ रहता था, उसने वो अपना घर छोड़ा, जगह छोड़ी, वहाँ आप यहीं देख लीजिए, आप दिल्ली में, अगर हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, आप ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली देख लीजिए और साउथ दिल्ली देख लीजिए। आप साउथ दिल्ली में जाएंगे, रिक्शा वाले की भी वहाँ टोन डिफरेंट होगी, और आप ईस्ट दिल्ली में जाएंगे, वहाँ रिक्शा वाले की टोन डिफरेंट होगी। तो फ़र्क क्या हुआ? लैंड का, मिट्टी का। तो ये फ़र्क आता है। तो इसलिए विदाउट एस्ट्रोलॉजी तो संभव ही नहीं है वास्तु, और बिना वास्तु के एस्ट्रोलॉजी पॉसिबल नहीं है। मैं बोलता रहूँ ना जो मर्जी, आप करोड़पति या अरबपति या फलाना ढमकाना, पता चला आपका घर जो है वो आपको भिखारी बना रहे हैं, करते रहिए। तो कैसे कर लेंगे आप एस्ट्रोलॉजी बिना वास्तु? नहीं हो सकते। आप कुछ चीज़ें बता देंगे, जी ऐसा है, जी वैसा है, जी आपके इतने बच्चे, आपके उतने बच्चे, फलाना, उसमें भी कुछ ऊपर नीचे आएगा, पर आप परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते। पर आप भी तो कहते हैं ना सर, इतने समय में मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। हाँ बिल्कुल। उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है? वास्तु है सर। आप करिए ना, घर ठीक करिए अपना,
आपके पास एक दमड़ी नहीं है। मैंने है। कई बार बोला, हाँ। कोई ऐसा शख्स जिसके भाग्य में कुछ नहीं है, भिखारी को से भी बदतर जिसका भाग्य हो, उसको सिर्फ एक वास्तु जनित घर लेके दे दो, एक कमरा लेके दे दो। चलिए कमरा भी मत लीजिए, उसको पार्क में सुला दो, उसको पार्क में सुला दो, उसको ढंग से वास्तु बना के उसका पार्क में सुला दो। पार्क का भी अपना वास्तु होता है, आप उसके रंग ढंग देख लो। और अगर उसका ढंग का कमरा मिल गया तो सर करोड़पति बनने से तो रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे ड्राइवर हैं और हैं, सबके पास इतनी प्रॉपर्टियां, मेरे खेत हैं जी, घर हैं जी, गाड़ियां। मेरे पास एक ड्राइवर आया था 2009 में। अच्छा। तो 2009 से आप समझिए 3 गाड़ियां उसने बना ली, और वो गांव में ज़मीन ले ली। इनको पता नहीं क्या, इन लोगों को कुछ पैशन होता है कि हमने गांव के अंदर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुमने जब रहना दिल्ली में है, तू इतने टाइम से दिल्ली में हो, तो गांव में क्यों? बस जी वहाँ घर बनाएंगे और जाना कभी नहीं। सर अपनों के बीच की बात अलग होती है ना। सबका सपना होता है। हाँ। तो इसलिए सर मैंने तो बड़े बदलते देखे, हम खुद बदले हैं और लोगों को बदलते देखा है। तो ओवरऑल जो है वास्तु ही काम करता है। तो सर अब तक लगभग कितने करोड़पति वास्तु ग्लोबल की टीम बना चुकी है? सर वैसे तो कोई बताता ही नहीं, जिसके फोन नहीं आते हम समझते हैं वो बन गया। वो बन गया, फोन बंद, टोन बदल गई, तो बस अब हो गया काम। हो गया काम। और ऐसा होता है। तो बड़ी सारी चीजें हैं ऐसी जो लोग फिर उन्हें नया कोई आयाम ट्राई करना होता है तो तब हमें फिर याद करते हैं। तो ऐसे हैं जुड़े हुए हैं मेरे साथ 30 35 साल से, 40 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं और कहीं के कहीं पहुंचे हैं, कहीं के कहीं। जी। तो सर लेकिन वास्तु को लेके लोग इतना फिर अनछुआ या फिर इतना अपने को इससे अलग क्यों करते हैं? जिस ग्रेविटी के साथ या जिस इंटेंसिटी के साथ वास्तु को अडॉप्ट करना चाहिए, आपको लगता है कि वो रेशो आप देख पा रहे हैं मार्केट? मैं जो देख पा रहा हूँ ना जी बाजार में, भटकाने वाले ज्यादा हैं। जिन्होंने अपने ऐड की और ऐड के बलबूते पे वो आज कहीं के कहीं पहुंच गए और लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। तो इसलिए भी लोग जो हैं इससे दूर जा रहे हैं ओरिजिनल वास्तु से। अब होता क्या है, फिर हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि एक आदमी का खराब वास्तु है, वो सही आदमी के पास कैसे जाएगा? उसके चांसेस कितने हैं? 2, 4, 5%। ठीक बात है। और जो खराब आदमियों के पास जाने के चांसेस कितने हैं? 95%। जिन लोगों का भाग्य कमजोर है, जिन लोगों का वास्तु खराब है, वो उनके पास जाएंगे जो उनसे पैसा ऐंठ लेंगे और गलत ज्ञान दे देंगे, वो वहाँ जाएंगे। तो सही आदमी के पास तो वही जाएगा जिसके भाग्य में कुछ होगा। बहुत आते हैं, बॉम्बे से थे, तो कहते जी मैंने सबसे करा लिया, मेरा फ्लैट सबने गलत बता दिया, ये छोड़ दो, ये है वो, और आप ठीक बता रहे हो। मैंने कहा जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जाके खुद रह के देख लो ना, कुछ मत कराओ काम, जैसे मैंने आपको प्लान दिया जाके रह के देख लो। तो सर फ़ोन आ गया उनका कुछ दिन बाद, ये 2-1 महीने के बाद, गुप्ता जी मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया, बच्चों में बदलाव आ गया, मेरा बिजनेस ठीक हो गया। तो इसलिए सर ओवरऑल अगर हम देखें कहीं तो वास्तु ही है, कुछ नहीं। लेकिन सर एक फ्लैट जिसमें हम रह रहे हों, एक फ्लैट हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे और ले लिया, तो जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है, माना वो गलत दिशा वाला फ्लैट हमने ले लिया, और जहां मैं रह रहा हूँ वो शानदार है, सर असर कौन सा डालेगा? जिस पे आप रह रहे हैं जहाँ, और वो भी तो मेरा ही है ना सर, जो इन्वेस्टमेंट होता रहे उसमें रह तो नहीं रहे ना। अगर वो गलत डायरेक्शन में है, जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, साउथ में ले लिया, वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। आपका जो टेनेंट होगा रेंट नहीं दे पाएगा, वहाँ आके वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, वो आपके लिए दुखदाई हो, कोई ना कोई लिटिगेशन वहाँ पे खड़ी होने की संभावना बन जाती है। और जहाँ रह रहे हैं वो तो असर अच्छा डालेगा ही डालेगा। यस यस। लेकिन सर किसी कुंडली बहुत मजबूत है, सारे ग्रह एकदम अलाइन है, सारी चीजें ठीक ठाक मिल रही हैं, फिर वो वास्तु की तरफ क्यों जाएगा? वो कहेगा भाई एस्ट्रोलॉजिकल मुझे सब कुछ मिल रहा है और ठीक भी मिल रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। देखिए कुंडली के अंदर ना 2 चीजें होती हैं। हाँ। एक तो बेसिक होता है, आपकी बॉडी बनी है, इस बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या कितनी ऊर्जाएं हैं, एक तो वो हो गई, वो आपको बेसिक कुंडली बहुत कुछ दे रही है। एक होती है चलित, ट्रांजिट के अंदर जब प्लैनेट्स घूमते हैं तो अप डाउन होते हैं, हमारा ग्राफ ऐसे हो जाता है, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे चलता है।
तो जब हम डाउन जाते हैं ना और आपका खराब वास्तु है, सर कुछ भी कर देगा। अभी एक हादसा हुआ है, अब पालम में 9 लोग की डेथ हो गई। बहुत बड़ा शोरूम नीचे चला रहे थे, वो खुद ऊपर रह रहे थे। और अब देखिए वो शोरूम का जो फेसिंग है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, और उसके पीछे उसका नॉर्थ भी बंद है, उसका ईस्ट भी बंद है, उसका सारा बंद, तीनों साइडों से बंद, चौक बिल्कुल, कोई बालकनी नहीं, कुछ नहीं। और नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और 9 के 9 लोग जो हैं उसमें जल के मर गए। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि हम देखिए आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने वो लगाए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक लॉक। अच्छा। जब उनके यहाँ हादसा हुआ वो लॉक ही नहीं खुले और वो बाहर निकल नहीं पाए। उसमें एक छोटा बच्चा भी था, 3 महीने का या 3 साल का जो भी था। तो इस तरीके के हादसे इस वजह से हो जाते हैं कि आप कितने बली हो ना, 5 मंजिल की उसने बिल्डिंग बनाई अपनी, उसमें इतने बड़े बड़े शोरूम बनाए और उसमें शोरूम चला रहा है। आपके हॉरोस्कोप में जान होगी तभी आप कर पाए। सही बात है। सब धरा का धरा रह गया। तो इसलिए जब वास्तु अगर आपका ठीक नहीं है तो सर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कितने अरबपति हो, कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना रूप किसी दिन दिखाना है तो दिखाना है। ठीक है, लेकिन हमारे व्यूवर्स की जिंदगी में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, हम उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं बहुत सहजता के साथ। ये सोनीपत से कमला का सवाल है सर। ये कह रही है कि मैं आपका पॉडकास्ट रोज देखती हूँ। मेरा जो मुख्य दरवाजा है वो पूर्वमुखी है, जो लगभग 190 डिग्री से 280 डिग्री तक खुला हुआ है। इसी दिशा में बालकनी और रसोई घर भी है। एक बाथरूम पूर्व दिशा में है और दूसरा आग्नेय कोण में है। और आग्नेय कोण जो है उसका हिस्सा थोड़ा बड़ा हुआ है और उत्तर की दिशा थोड़ी कटी हुई है। मेरे घर को लेकर आपका आकलन क्या है? इन्होंने बोला जी 180 डिग्री से लेके 200 कितने डिग्री तक? 190 डिग्री से लेके 280 डिग्री तक इनका हाउस खुला हुआ है जी। तो ये सबसे बड़ा दोष तो ये है। अगर वहाँ ओपनिंग है, ओपन है, और नॉर्थ भी शायद इनका बंद है क्योंकि ईस्ट फेसिंग है, तो इसलिए पेनफुल हाउस है। और अगर किसी तरीके से आप सदर्न जोन को बंद कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। हाँ। बाकी जो नॉर्थ कटा हुआ ये वो सब चीज़ें तो कितना कटा है, कैसे कटा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल ये कर सकते हैं। अदरवाइज ये कर सकते हैं। हाउस बहुत बढ़िया हाउस नहीं है। ठीक है। सर ये कैलिफोर्निया से सवाल है। प्रिया आपको मैसेज कर रही है, कह रही है कि मैं आपके सभी पॉडकास्ट रेगुलरली देखती हूँ, कई बार उन्हें सुनती हूँ और सेव कर लेती हूँ। कृपया मुझे ये बताने की कृपया करें कि पड़ोसी के घर में स्विमिंग पूल है और ये स्विमिंग पूल क्या मेरे जीवन पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि वो स्विमिंग पूल मेरे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। बिल्कुल असर डाल सकता है जी। आप देखें कि अगर आपके फाइनेंशियल्स वीक हो रहे हैं, आपकी हेल्थ वीक हो रही है, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव है। पर सर पड़ोसी के घर का स्विमिंग पूल हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे उसके लिए। सर अपने घर तो बदल सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ हम कुछ चाह के भी ना कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाते। जैसे पड़ोसी के घर में है तो हम एक वॉल, हैवी वॉल की एक सलाह देते हैं, तो पर वहाँ पे ये समस्या है कि वहाँ कुछ आप छेड़ाखानी कर नहीं सकते, तो इसलिए अपना घर ही चेंज कर सकते हैं। और ये स्थिति जो बताई है काफ़ी पेनफुल है। और दूसरी बात ये है कि अगर नॉर्थ में भी कोई ऐसी स्थिति है, वहाँ पे कोई इनका स्विमिंग पूल है, कोई नदी है, समुद्र है, तब उसकी जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो वो पेनफुल है। ठीक है सर। सर ये बलवीन चीमा सवाल हमको भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 1 महीने पहले मेरी बेटी 17वीं और 18वीं मंजिल पर बने यू आकार के डुप्लेक्स में पेंट हाउस में शिफ्ट हुई है। घर के अलग अलग हिस्सों में बेडरूम, लाइब्रेरी, किचन और डाइनिंग एरिया बना हुआ है। मेरी जो चिंता है, जो मेरा कंसर्न है, वो ये है कि 18वीं मंजिल पर दक्षिण पूर्व से दक्षिण दिशा में मेरे दामाद का मीडिया रूम है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा में एक स्विमिंग पूल भी है, जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसे बनाया जा रहा है। पश्चिम उत्तर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व तक का हिस्सा गार्डन के लिए छोड़ा गया है। मैंने हाल ही में स्विमिंग पूल के बारे में आपका एक विश्लेषण सुना था, इसलिए थोड़ा चिंतित हुआ, तो कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए, स्विमिंग पूल तो ना बनाए जी। ओके। बिल्कुल ना बनाए। और जो उन्होंने अपना स्टूडियो बना रखा है
वो भी वहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से हटाएं, हम्म। वहाँ चलेगा नहीं और काम बिल्कुल बंद हो जाएगा एक दिन। तो आप सर उसे दक्षिण पूर्व से दक्षिण दिशा में है वो मीडिया रूम। हाँ, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा। आप उसे नॉर्थ में या ईस्ट में लाएं हम्म। और जो दक्षिण पश्चिम का रूम है उसमें खुद सोएं, हम्म। तो वहाँ उसे आप अपना मीडिया रूम ना बनाएं। ओके, लेकिन सर पश्चिम उत्तर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व तक का जो हिस्सा गार्डन एरिया है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो छोड़ा गया है अभी गार्डन के लिए। वो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। स्विमिंग पूल को लेके लोग चिंतित होने लगे हाँ, हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, चिंता वाली बात है। सर पंजाब बटाला से एक सवाल है, ये है विक्रमजीत सिंह। कह रहे हैं कि मेरे घर का मुख्य जो गेट है वो दक्षिण दिशा में है और अंदर पोर्च है जहां गाड़ी खड़ी होती है। उत्तर पूर्व दिशा मेरी खुली हुई है लेकिन दक्षिण दिशा ज्यादा खुली है। अगर मैं दक्षिण वाले हिस्से को कवर करके पहली मंजिल पर एक कमरा बना दूं तो क्या ये वास्तु के हिसाब से ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, ओके। बना दें आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं, बना दें। हम्म। आप अगर करना चाहे, जैसे ज़्यादा खुली हुई है तो एक एंट्रेंस फॉयर बनता है, एक कमरा बन जाता है एंट्रेंस पे। आप पहले उस एंट्रेंस में एंटर करेंगे तो उस रूम में जाएंगे। रूम के बाद आप राइट या लेफ्ट पे कहीं से भी एक डोर लगा दें जो आपके घर में जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी सेफ्टी मिलेगी। ठीक है सर, आप जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से लोग उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, मतलब जी। सिर्फ बातें सिर्फ सुन के भूल नहीं जाते। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है सर, ये है मेरे पास रोबिन का सवाल है। कह रहे हैं कि सर मैंने आपकी सलाह के अनुसार उत्तर दिशा में एक पिट यानी गड्ढा बना दिया है। उस पिट के चारों तरफ ईंटें लगाई हैं और नीचे जमीन मिट्टी की ही है। पिट का जो आकार है 2.5 फुट बाय 2.5 फुट और जो लंबाई है वो भी बता रहे हैं कि लंबाई बाय चौड़ाई बाय गहराई यानी 2.5 फुट की ही है। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सर मेरे घर के दक्षिण दिशा में एक पार्क है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं अब क्या करूं। देखिए, दक्षिण में अगर आपके पार्क है तो आप उसको देखें किस तरीके से आप उसको पार्क के इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। कोई वॉल बन सकती है, अगर बालकनी है तो बालकनी बंद हो सकती है, कुछ ऐसी स्थिति है तो आप उसको इम्प्रूव करें, दक्षिण को थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करें। और अगर नहीं है तो आप दक्षिण में एटलीस्ट सो तो सकते ही हैं। वहाँ कुछ भी है, बालकनी है, बालकनी में सो जाइए, कुछ भी है, दक्षिण में सो जाइए, आप सोइए वहाँ पे। घर के आगे पार्क नहीं होना चाहिए? आगे के पीछे नहीं, हमारे तो डायरेक्शन काम करती है ना। अच्छा, बोला तो घर के दक्षिण में पार्क नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो घर की कौन सी दिशा में पार्क एकदम परफेक्ट होता है सर? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में या ईस्ट में। ओके, ईस्ट वाला पार्क चलेगा? ओ सर, माला माल कर देगा। हाँ, घर के ईस्ट में स्विमिंग पूल है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और स्विमिंग पूल और प्लेग्राउंड और पार्क सब है? बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब पता है, आप समझ रहे? नहीं, मैंने आपका समझ ईस्ट रहा। खुला हुआ है, हाँ। तभी होगा पार्क भी। और अगर नॉर्थ भी खुल गया तो सर लॉटरी है। ठीक है, कुछ कुछ बातें तो हम अच्छी बताते हैं। सर ये मंजू देवी जी का सवाल है। कह रहे हैं कि मैं मंजू देवी हिसार हरियाणा से मैसेज कर रही हूँ। मेरा सवाल है मेरे बेटे के बारे में। वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कृपया कोई उपाय बताइए। बेटे की जन्म तिथि 28/8/2005 है। कोई दिशा का गेम बताइए सर जिससे आर्मी में चला जाए। कौन सी दिशा को स्ट्रॉन्ग कर दे, ये पूछना चाहते हैं। स्ट्रांग नहीं करना होता, आदमी को उस तत्व को ग्रहण करना होता है, और वो ग्रहण तब होता है जब उस जगह पे सोया जाए। तो इन्हें जो है, अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो इन्हें साउथ ईस्ट के जोन के अंदर उनका बेड लगाना चाहिए, उनका रूम बनाना चाहिए। ओके, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो बात कर रहे हैं ये उनकी डेट ऑफ बर्थ की, इससे हमें जब तक हॉरोस्कोप ना बने समझ नहीं आता। तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं पता चलता। ईयर कौन सा बता रहे हैं सर? ये कह रहे हैं 28/8/2005 यानी 28 अगस्त 2005। हाँ, तो इससे इतना समझ नहीं आ रहा, पर आप उन्हें साउथ ईस्ट में सुलाइए तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। रानू तिवारी का सवाल है सर, ये कह रही है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। मेरी जन्मतिथि 2/2/1991 है। कृपया इसे देखकर बताइए। शादी के बाद से बहुत परेशान हूँ, घर भी छूट गया है, दर दर भटक रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल टाइप सवाल है, लेकिन क्या कर सकती हैं सर? देखिए, 91 की अगर आपकी पैदाइश है तो आपका जो शनि है वो मकर राशि का शनि है। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आप बता रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप किसी खराब वास्तु में फंसे हुए हैं। तो आपको अपना वास्तु दुरुस्त करें और कोई ऐसा हाउस देखें, रेंट पे जाएं आप पहले, और ऐसा हाउस देखें जिसका नॉर्थ ओपन हो। तो उसमें आप रहिए। रहने के बाद मैं समझता हूँ 2-4-6 महीने में आपको
फल लगने शुरू हो जाएंगे। आप फलदार वृक्ष हैं। 90 के बाद से 91, 92, 93, 94 जितने लोग हैं वो सभी भाग्यशाली हैं। अच्छा। आप समझ लीजिए 95% तो हैं ही। तो उनको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जीवन में कि जिसके लिए वो प्रयास भी नहीं करते। अच्छा। और अगर वास्तु खराब है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 81 वालों को कुछ नहीं होता क्या सर? नहीं होता है सर। आपकी 81 है नहीं क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ व्यूअर्स के लिए। 81, 82, 83, 84, 2, 3, 4, 82, 83, 84। 81 में भी शनि जो था वो तुला राशि में था, आ जाता है, वक्री हुआ था। और 82, 83, 84 इसमें तो था ही तुला राशि में। तो ये उसकी अपनी उच्च राशि है। और जिनकी कुंडली के अंदर ये योग है, आप समझ लीजिए 90% लोग तो भाग्य के बली हैं ही। तो इसलिए ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी आपने पूछा था कि वास्तु से एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। ओके। हम देखते हैं इसके भाग्य में घर लिखा है या नहीं लिखा। अगर लिखा है आराम से बन जाएगा, अगर नहीं लिखा है थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। उसके लिए हमें किसी और को, उसके फैमिली मेम्बर को यूज़ करना पड़ता है जिसके भाग्य में हो, तो अल्टीमेटली उसको घर मिल ही जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि किसी के भाग्य में अगर घर नहीं है तो नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप प्रयास कीजिए, आप किसी अच्छे वास्तु में जाके रहना शुरू कर दीजिए, रेंट पे रहिए, जैसे ही रहिए, घर मिलेगा। सही। इतने सालों के आंकड़े आप कैसे याद रहते हैं कि उस साल में ये था, शनि वक्री था, ये कैसे याद रहता है? तो सर ये भी वास्तु से होता है? नहीं, वास्तु से तो सब कुछ होता है, बाकी प्रैक्टिस है सर। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजाना रसरी आवत जाते, सिर पर परत निशान। प्रैक्टिस है। मेरा नाम उमेश शर्मा है, नई दिल्ली से मैं मैसेज कर रहा हूँ। मेरा जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है और घर के पश्चिम की तरफ भी एक गली है। मेरे घर में 3 बेडरूम हैं, एक दक्षिण में, एक दक्षिण पश्चिम में और एक उत्तर पश्चिम में। मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी के बाद बेटे और बहू को कौन सी दिशा वाला कमरा दूं? शादी अगले महीने है। आपके यहाँ कोई कमरा नहीं है जो बेटे बहू को दिया जा सके। एक दक्षिण में बताया इन्होंने, एक बताया दक्षिण पश्चिम में, एक बताया इन्होंने उत्तर पश्चिम में। कोई रूम ऐसा नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो एक काम करें, आपका ड्राइंग रूम जो है वो नॉर्थ के आसपास है, या तो नॉर्थ में ही है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ एक रूम बनवाएं। और जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रूम है उसको ड्राइंग रूम बनाएं। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्था करके उनको आप नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में आप उनको उनका रूम दीजिए। बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। साउथ वेस्ट में कसूर लड़की का निकाल दिया जाता है, पर होता वास्तु खराब है। तो तीनों जोन जो है उनके लिए नहीं है। जो साउथ और साउथ वेस्ट है वो लाइफ जोन है, वहाँ पे हर आदमी जड़ हो जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं और लड़की के ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। लड़की का टेम्परामेंट हाई हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं कि वो छोड़ के चली जाए। तो ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। और नॉर्थ वेस्ट रूम भी न्यूली वेड के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम आ जाती है और सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए आप उन्हें ईस्ट में एक रूम बनाएं, वहाँ सुलाएं। लेकिन शादी के पहले अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी ठीक है? हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब नया जीव जब आएगा ना, लेडीज के लिए जोन ही नहीं है। इनके घर में अगर ये सोते हैं, कोई महिला वहाँ सोती है, हाइपर रहती है। लेकिन सर मुझे अच्छे से याद है, लोग शादी करने से पहले कुंडलियां अक्सर मिलाते थे, लेकिन शादी के बाद जब आप कहते हैं नया जीव आएगा, मैं आप ही के शब्दों को एकदम रिपीट कर रहा हूँ, फिर कुछ भी हो सकता है, स्थितियां खराब हो सकती हैं। अब वो लोग समझने लगे। कुंडली के साथ अगर कोई पूछ रहा है कि मैं कौन से दिशा का कमरा बहू बेटे को दे दूं, तो इसका मतलब बातें तो सर समझ आ रही है। सर बड़ा जरूरी है। हमारे पास ऐसे ऐसे भयंकर केस आते हैं, हम हिल जाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि शायद इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं हूँ। ऐसे ऐसे दुख लोग लेकर आते हैं सर, आप सोच भी नहीं सकते। और पता नहीं क्या बात है, वो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर उतर रहे हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ। तो सर ये बड़ी दुखदायी स्थिति होती है कि आपने शादी की और थोड़े दिन बाद जो है लड़की छोड़ के चली गई।
बड़ी दुखदायी स्थिति है। सामाजिक लिहाज से भी और मानसिक लिहाज से मानसिक भी। सारा हाँ, टूट जाता है आदमी। हाँ, सही बात है। तो बहुत बुरी हालत है, हमने बहुत कुछ देखा ऐसे होते हुए। तो उनको एक ईस्ट में एक रूम बना के दे दें, जब वो थोड़ा 10-20 साल रह लें उसके बाद उनको साउथ में शिफ्ट करें। ठीक है। सर एक सवाल है, ये है शिवशंकर जी कह रहे हैं कि गुरुजी शास्त्रों में कहा जाता है कि चाहे कितना ही वास्तु खराब क्यों ना हो, अगर उस जगह पर गौ पालन किया जाए तो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। आपका नजरिया क्या है? देखिए ये सब ना बेकार की बातें हैं। कोई कहता है तुलसी का पौधा लगा लो, कोई कहता है गाय पाल लो। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। सारी गेम एनर्जी की है, डायरेक्शंस की है। आप गाय पाल लीजिए, आप गाय का बच्चा पाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। ना हमारे अनुभव में ऐसी चीज़ें आई। जब हम लोगों के यहाँ गए, उन्होंने गाय भी पाली हुई थी, सब कुछ पाला हुआ था, पर वो नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे थे। हमने ठीक कराया उसे। तो हमारा जो कहना है, हमारा जो मानना है वो ये है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ठीक बात है। सर सुरेखा पाटिल है, ये कह रहे हैं कि मेरा घर जो है वो ईस्ट फेसिंग का है, मेरे घर के साउथ ईस्ट में पानी का कुआं है, क्या ये वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु दोष पैदा कर सकता है? अगर हाँ तो उपाय भी बताएं। देखिए कुआं बंद करना पड़ेगा, उपाय तो यही है। और ये वास्तु दोष है, तो आप बंद कीजिए उस कुएं को। उसमें आप मिट्टी भर दें, उसमें आप रेत भर दें, उसको बंद करें। ठीक है। सर ये आईडी है लव विद नेचर, ये कह रहे हैं कि मेरे घर में साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, मुख्य दरवाजा साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ में पड़ोसी का मकान है, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ बंद है। मैं और मेरी पत्नी साउथ वेस्ट कमरे में सोते हैं और साउथ ईस्ट में सीढ़ियां भी हैं। प्लीज बताइए क्या ये स्थिति सही है? स्थिति सही तो नहीं है जी। आपने तो पूरे घर के अंदर ही सारी चीज़ें गलत बता दी हैं। तो स्थिति ठीक नहीं है। और आप जब से रह रहे होंगे इस घर के अंदर, हमें नहीं बताया आपने कितने साल से रह रहे हैं। जब से रह रहे होंगे तब से आप त्रास तो भोग ही रहे हैं। तो अगर इससे बचना है आपने, तो डेफिनेटली आपको ये घर चेंज करना चाहिए। ओके। सर ये सवाल है मदन सिंह का। मदन सिंह कह रहे हैं कि मेरा 12 बिस्वा का प्लॉट है जिसकी साउथ फेसिंग एंट्री है और उसके ठीक सामने एक छोटी नहर है। प्लॉट के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ तीनों तरफ मकान बने हुए हैं। क्या यहाँ घर बनाना सही रहेगा? अगर बना लूँ यहाँ घर तो थोड़ा गाइड करिए कि किस तरीके से बनाऊं कि कोई परेशानी ना हो। देखिए वैसे तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज उसके अंदर आप बाउंड्री वॉल बना के और एक रास्ता छोड़ें। अगर साउथ फेसिंग आपका है तो ईस्ट की साइड पे जैसे गली बन जाती है, इस टाइप से एक सड़क छोड़ें और अपनी एंट्री ईस्ट से करें। और वैसे तो क्योंकि नदी बता रहे हैं ये, घर के सामने साउथ में नदी बता रहे हैं, तो नहर बता रहे हैं सर। नहर नदी एक ही बात है, नहर। तो वहाँ आपको नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना भी पड़े तो आप ईस्ट के अंदर एक गली बना के ईस्ट से एंट्री लें। अच्छा। और अपने प्लॉट का मुख जो है वो नॉर्थ फेसिंग रखें। तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है। अपना जो हाउस बनाए बीच में उसको नॉर्थ फेसिंग बनाए। ठीक है। रविंद्र कुमार है सर, कह रहे हैं कि मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक पानी का तालाब है, घर की एंट्री साउथ वेस्ट में है, उसके पास एक टॉयलेट है, नॉर्थ साइड गली की तरफ खुला है, नॉर्थ ईस्ट का लगभग 20% हिस्सा पड़ोसी के मकान की वजह से मेरा बंद है। सर नुकसान बताइए क्या हो जाएंगे मुझको? नुकसान ही नुकसान है जी। अगर ये जॉब करते हैं, जॉब में दिक्कत है, व्यापार करते हैं, व्यापार में दिक्कत है, घर में चिड़चिड़ापन, परेशानियां, झगड़ा, क्लेश, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या कर सकते हैं सर? सर कोई उपाय नहीं इसका। घर छोड़ना पड़ेगा? हाँ छोड़ दें या फिर तोड़ के बना लें। ओके। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, जब नीचे से बनाओ घर, जमीन से बनाओ, तब तो तोड़ के दोबारा बनाने की गुंजाइश रह सकती है। हाँ फ्लैट में तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, फ्लैट तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। ये हैं इंद्र कुमार। इंद्र कुमार कह रहे हैं कि मेरी जन्मतिथि है 14/3/1978, 14 मार्च 1978। हम 2 भाई हैं, हमें जमीन का बंटवारा करना है। प्लॉट का जो साइज है लगभग 110 बाय 30 है और ये साउथ वेस्ट फेसिंग कॉर्नर प्लॉट है। पीछे की तरफ ईस्ट दिशा में बारिश का नाला है और साउथ वेस्ट में गायों का एक चौक है।
क्या हम नॉर्थ साइड में 3 फीट की गली छोड़कर नॉर्थ फेसिंग घर बना सकते हैं या फिर इस प्लॉट पर मकान बनाना ठीक नहीं रहेगा? नहीं बना सकते हैं, ओके। आप बनाइए। हम्म। आप जो बड़ा भाई है उसको साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए और छोटे भाई को नॉर्थ ईस्ट की तरफ मकान बनाना चाहिए। तो ऐसे आप उसमें हिस्सा बना लें और इस तरीके से बना के उसमें रहें, बनाया जा सकता है। सर अशोक सचदेव हैं, कह रहे हैं कि मैंने न्यू चंडीगढ़ में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और पार्क फेसिंग घर लिया है। घर सिंगल लाइन में है, एक वॉशरूम साउथ वेस्ट में है और एक कमरा साउथ और साउथ वेस्ट के बीच है, एक कमरा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच है, सामने नॉर्थ ईस्ट साइड में एक कमरा है और नॉर्थ वेस्ट में भी एक वॉशरूम है। कृपया घर की अंदरूनी सेटिंग और वास्तु के अनुसार सही उपाय बताएं। साउथ साइड में कानूनी रूप से 11 फीट खाली जगह है और घर के पीछे 12 फीट ऊंची दीवार है, पीछे एक सड़क है, वहां कोई घर नहीं है। घर तो आपने बिल्कुल ठीक बताया है। आप बस साउथ वाले रूम में सोइए, साउथ की तरफ सर कीजिए और नॉर्थ की तरफ पैर कीजिए, बेड को इस डायरेक्शन में लगाइए और साउथ रूम में सोइए, अदरवाइज हाउस ठीक है। अच्छा। जो पीछे आप 11 फीट का लॉन या कुछ जो बैक सेट बैक छोड़ देते हैं वो बता रहे हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप सोइए और अपने बेडरूम के अंदर से अगर डोर पीछे निकल रहा है उस डोर को बंद कर दीजिए। तो आप इतना कीजिए, बाकी ठीक है। ठीक है। सर स्वाति अग्रवाल हैं, कह रही हैं कि मेरा घर जो है वो डुप्लेक्स है, काफी बड़ा है। क्या हम घर के ब्रह्म स्थान को खुला रख सकते हैं क्योंकि घर के बीच में सूरज की रोशनी नहीं आती? नहीं तो डुप्लेक्स है, 2 लैंटर इनके पड़े हुए हैं, ब्रह्मस्थान को खुला कैसे करेंगे? ऊपर और वाले अगर में तो खुल सकता है सर, हाँ जी, ऊपर वाले फ्लोर में तो खुल पता जाएगा। नहीं ना डुप्लेक्स में मल्टी स्टोरी में है या किस में ओके, है, हाँ। ये कैसे कह सकते हैं? हम्म, दूसरी बात ये, ब्रह्मस्थान के चक्कर में ना पड़े उसे खोलने बंद करने में। अगर आपके यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपका साउथ बंद है, हम्म, आपका साउथ बंद है। तो फ्लैट अच्छा है, उसमें इंटरनल सेटिंग चेंज हो सकती है, सो उसको सेटिंग कीजिए, फ्लैट अच्छा है। धूप वाले फ्लैट अच्छे नहीं होते? नहीं सर, उसमें आदमी पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। अच्छा। जिसमें दिन में 12 बजे से 3 बजे तक धूप आती है, इसका मतलब वहाँ बालकनी है, सब निकल जाएगा सर, सब ड्रेन हो जाएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 10 से 12 की धूप कैसी है सर? सुबह 10 से 12 की वो भी है, तो क्योंकि 12 बजे 10 बजे के आसपास सूर्य होता है साउथ ईस्ट में और 11 बजे के बाद ये साउथ में आना शुरू हो जाता है। तो वो फिर भी चलो थोड़ा ठीक है, पर वहाँ अगर साउथ में बालकनी नहीं है तो ठीक है। नहीं, ईस्ट में अगर बालकनी हो और 10 से 12 की धूप आए, हाँ वो ठीक है, वो लगभग ठीक है। पर्सनल सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं कुछ कुछ। बढ़िया है। ठीक है, मैं तो ब्लेस्ड हूँ सर, आप मेरी लाइफ में। जी, जी, जी। तो लोग तो ऐसे पूछते हैं, मैं ऐसे ही आपको तंग करता रहता हूँ। सर एक सवाल है, ये मीना है वाराणसी से, और आप हालांकि लंबे सवाल के लिए मना करते हैं लेकिन मैं लंबा सवाल लूंगा आपकी अनुमति के साथ। मीना कह रही है, सर मेरा जवाब आपने दिया, मैं बहुत खुश हुई। मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, पहले से मेरा घर जो है बहुत ठीक हो गया है। ये मैंने इसलिए भी शामिल किया है। आप पहले ऐसे जो बिल्कुल सही बात बताते हैं, यानी कि आप पहले ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल सही बात बताते हैं, वरना जिंदगी तो नरक हो गई थी। आप जैसा बताते हैं मैंने वैसा ही किया, मुझे बहुत फर्क मिला, वरना आज तक तो मैंने लौंग इलायची फूकी है, मुझे कुछ नहीं मिला। आप पहले ऐसे हैं जो बिल्कुल सही बात बताते हैं और मैं आपको फॉलो भी करती हूँ। सर जब भी मेरे पास आपकी फीस के पैसे होंगे तो मैं आपसे दिल्ली मिलने आऊंगी। धन्यवाद सर, जो आप बताते हैं कोई नहीं बताता। मैंने सवाल भेजा, मेरा सवाल शामिल हुआ, और अभी जो स्थिति बता रही हूँ वो ये कि मेरा जो घर है उत्तर दिशा की ओर है, मुख्य द्वार उत्तर पूर्व है, मल्टी स्टोरी है, 4 साल पहले लिया था, जब से लिया है कर्ज हो रहा है। घर में मंदिर दक्षिण पश्चिम में है, अब मैंने वहां से हटाकर उस मंदिर की दिशा उत्तर की कर दी है। नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, उत्तर पूर्व में 2 कमरे हैं। मेरे मंदिर का कुछ बताइए, मैं क्या करूं, इस मंदिर को कहाँ रखूं? देखिए, मंदिर ऐसी कोई बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है कि आपके उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, आप उसे हटा दें। अगर जिस जोन में आप बता रहे हैं दक्षिण में आपने मंदिर लगा रखा है, चाहे दक्षिण के ही नॉर्थ में लगा रखा है, पर वो गलत है। अच्छा। आप बता रहे हैं रूम आपके नॉर्दर्न जोन में है और इसलिए साउथ में आपको मंदिर लगाना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल ना करें।
आप मंदिर हटा दें, पूजा करना बंद कर दें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ इतना काम करें, आप साउथ ईस्ट में सोएं, अपने हस्बैंड को जो है साउथ में सुलाएं, साउथ में या साउथ वेस्ट में सुलाएं। आप नोटिस करेंगे क्योंकि आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, तो यस बहुत हार्ड लाइफ हो सकती है, यहाँ पे पैसे की दिक्कत हो सकती है, सभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उनको साउथ में सुलाएं, साउथ वेस्ट में सुलाएं, आप साउथ ईस्ट में सोएं, तो डेफिनेटली जो है आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। पूजा के लिए आप इतने चिंतित मत होइए कि पूजा मंदिर इधर लगाएं या उधर लगाएं, नहीं भी लगाएंगे चलेगा, ज़िंदगी बिना मंदिर के भी चलती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आखिरी पड़ाव पे है सर, लेकिन बात आगे हो सकती थी मंदिर पे, लेकिन एक सवाल चलते चलते, कर्जे की बात से सर हर कोई परेशान है, और ये कर्जा, ये इंस्टॉलमेंट, ये ईएमआई, ये लोगों का जीना मुश्किल किए हुए है। सर कर्जा ना हो, कुछ कर सकते हैं, या हो गया तो जल्दी उतार सकते हैं? सर मेरी गारंटी है, जिसका नॉर्थ ओपन है ना, या तो कर्जा वो लेगा ही नहीं, उसके पास इतने फंड्स आ जाएंगे कि उसको जरूरत नहीं, और अगर कर्जा लेगा तो मेरी गारंटी है सर आराम से उतर जाएगा। उसके भाग्य में मान लीजिए कर्ज शिरोमणि का योग है, तो भी उसको दिक्कत कोई नहीं आएगी। उसका नॉर्थ ओपन होना चाहिए, सिर्फ अगर नॉर्थ ओपन है तो कर्जा भूल जाइए सर, और लीजिए, दबा के लीजिए। यस, अच्छा, मैं जस्ट यो योग बताया है कि योग कर्ज शिरोमणि का योग होता है। तो मैंने, वो कहता जी मेरे पास इतना कर्जा है, उतना कर्जा है, क्या कहूँ, मैंने कहा और ले ले। कहता जी फिर क्या होगा, मैंने कहा ले जा रहा है, तेरे जिंदगी कितनी है, कर्जा लेता रहा, ऐश कर, एक दिन मर जाएगा, खत्म होगा, ले लेंगे कर्जा जिसने लेना हो। तो कुछ योग ऐसे होते हैं, कुछ जीवन में लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन में पैदा होते ही कर्जा शुरू हो जाता है और मरते दम तक रहता है। उसको भी अगर वो नॉर्थ उसका ओपन है, वो उसको भी रिलीफ मिलेगा सर। ठीक है सर। तो एक कर्ज मैंने भी लिया हुआ है हर शुक्रवार शाम 6 बजे का आपसे, जो आप धीरे धीरे चुका रहे हैं मेरे साथ। मैं चाहता हूँ सर ये कर्ज ताउम्र बना रहे, हम और आप यूं मिलते रहें, और बस तो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जब व्यूअर्स हमारी बातें सुन के इम्प्लीमेंट करके बताते हैं कि हमको सिर्फ सुनने मात्र से रिलीफ मिल गया। यस यस यस। तो वही आप कहते हैं वास्तु कारण है, मैं कहता हूँ महेश गुप्ता निवारण है। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत जल्द मिलते हैं अगले शुक्रवार। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेट रहा हूँ, और आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये पॉडकास्ट सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपनों तक भी पहुंचाना है, तभी जिंदगी का नॉर्थ खुलेगा और फिर पैसों की बरसात होगी। बहुत ध्यान रखिए अपना, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।